आने में इतनी देर क्यों कर दी माँ? कुछ अधूरे काम पूरे करने गई थी, इसलिए देर लग गई। दीदी, इन्हें कैसे याद आ गई? हेलो दीदी। दीदी, हमें तो लगा कि इतने साल बाद हमें भूल ही गई होंगी आप। तुझे कैसे भूल जाऊंगी? अरे पटना आई तो मैंने सोचा मैं तुझसे मिलकर ही जाऊंगी, पर जब मैं वहाँ गई तो घर बंद था। फिर पड़ोसियों से पूछा तो पता चला तो अभिमन्यु से मिलने चमकिया गई हुई है। तुझे पता है ना, चमकिया गांव किसी डायन के नाम से बदनाम है। हाँ दीदी, पता है। हमें तो अभिमन्यु की फिक्र थी, इसलिए उसे लेने आए थे। फिर यहाँ आए तो पता चला कि उसी डायन का केस सॉल्व कर रहा है। ठान के बैठा है कि केस सॉल्व करके और सरपंच से जीत के ही यहाँ से जाएगा। जिंदगी से बड़ी कोई हार जीत नहीं होती है, तू उसे समझा। डायन कोई अफवाह नहीं है, डायन सच में है वहाँ। और वहाँ प्रडायन संपदा की एक औरत भी रहती है, उससे बच कर रहना। प्रडायन संप्रदा? यहाँ कुछ दिनों पहले एक हवलदार जख्मी हुआ था, वो भी दिन भर यही बोलता रहता है, प्रडायन प्रडायन। हाँ, पक्का उसने सब देख लिया होगा। बहुत खतरनाक चीज है वो, उस औरत से बच कर रहना। प्रियदर्शनी, इंस्पेक्टर अभिमन्यु, कैसी हो तुम? सॉरी, वो बहुत बुरी आग लगी थी घर में, सब कुछ जल गया। तुम ठीक हो? जब आग लगी तुम घर में नहीं थी। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम घर में रहती थी। अच्छा हुआ तुम बच गई, घर में नहीं थी। कहाँ गई थी? हाँ, मैं बाहर थी। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? एक्सीडेंट के बाद वो दिखे नहीं है। आप ढूंढ रहे थे ना उन्हें, मुझे लगा आपको पता होगा। नहीं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोगों का बोलना है कि वो मिसिंग है। पर हमारा ये मानना है कि वो फरार है। फरार? किससे भागेंगे वो सरपंच है इस गांव के। या तो तुम बहुत भोली हो, या भोली होने का नाटक कर रही हो, या तुम्हारे अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारे पापा सरपंच होने के अलावा और भी बहुत कुछ हैं। सोसाइटी वेलफेयर के अलावा अपना भी वेलफेयर कर रहे हैं। वो ड्रग्स का काम करते हैं। नहीं पता? चलो ठीक है, बाहर की खबर नहीं रखते तुम, घर की खबर तो रखती होगी। नहीं, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। सफेद झूठ, सफेद झूठ इतनी सफाई से नहीं बोलना चाहिए कि शक हो जाए। तुम्हारे पापा ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, तुम्हारे पापा मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, और तुम ये सब छुपा रहे हो। तुम्हें सच पता है ना? देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। प्रियदर्शनी, 7 माओं ने 7 बेटे खोए हैं। उन माओं का नहीं, अपनी माँ के बारे में सोचो। तुम अपने पापा को बचा रही हो, उन माओं के साथ अन्याय कर रही हो। क्या है सब? एंटी स्ट्रेस पिल।
मुझे वैसे ही बहुत स्ट्रेस है और आपके आने से मुझे और टेंशन हो रही है। प्लीज चाहिए। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हैं हम। मर्डर्स हुए हैं, किडनैपिंग हुई है, ड्रग्स का व्यापार चल रहा है इस गांव में, तुम्हारे पापा इन्वॉल्व हैं, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। हाँ, आपको समझ नहीं आती एक बारी में? हमने कह दिया ना हमें कुछ नहीं पता। आपने एक बार और हमसे सवाल किया ना तो हम आप पे मेंटल हैरेसमेंट का केस कर देंगे। ये बात तुम्हें बराबर पता है। मेंटल हरासमेंट देख सकते हैं। प्रियदर्शनी, तुम्हें स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं है, तुम्हें गिल्ट है, झूठ बोलने का गिल्ट। सच जानते हुए भी अनजान बने रहने का गिल्ट। जिस दिन तुम सच बोलोगी ना, उस दिन तुम्हें एंटी डिप्रेशन पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो, जाते हैं, शायद दोबारा आएंगे पूछताछ करने। टेक केयर। बहुत डर गई थी, मुझे लगा उन्होंने आपको देख लिया। माँ चलो 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 चलो, हाँ अब यहीं चुप जाइए, ठीक है? आई होप सब कंट्रोल में है। जो काम टाइम से होते हैं वो अपने कंट्रोल में ही होते हैं। मैंने आगे के सारे रास्ते साफ कर दिए। पापा कहाँ हैं? वही जहां उन्हें होना चाहिए। और अब तू भी वही कर जो तुझे करना चाहिए। जो सपने देखे उसे पूरा कर, बिना किसी की मदद के, बिना किसी डर के। इंस्पेक्टर अभिमन्यु के सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं और वो बहुत जिद्दी है। मुझसे पापा के बारे में बुलवा कर ही रहेगा। तुम टेंशन मत लो, उसके साथ क्या करना है कि मैंने सोच लिया। माँ, माँ, माँ क्या कर रही है यहाँ पे? कहाँ जा रही है? अभिमन्यु अब यहाँ एक दिन भी नहीं रुकेंगे। माँ, प्रीति से कुछ बात हुई है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए ना प्लीज। अभिमन्यु हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। यहाँ यहाँ क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ प्रडायन है। प्राणायाम? क्या मतलब? हमारी मौसी दीना दीदी का कॉल आया था। उन्होंने प्रडायन संप्रदाय के बारे में बताया। उस संप्रदाय के लोग शमशान घाट में मुर्दों के ऊपर बैठकर काली शक्तियों की उपासना करते हैं। और इस प्रडाय संप्रदाय से जुड़ी एक औरत है जिसका नाम है संध्या सुरई। दीदी, हम और अभिमन्यु तो उसी संध्या और उसकी भतीजी प्रीति के घर पे रह रहे हैं और यहाँ मच्छर जी दिन भर प्रडायन प्रडायन बोलते रहते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है ना वहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ, दीदी हम अभिमन्यु से बात करते हैं। अरे अभिमन्यु, हमें निकलना होगा अभी। जब तक माँ हम इस केस की तह तक नहीं जाएंगे ना, कहीं नहीं जाएंगे। मच्छर जी, मच्छर जी, मच्छर जी, मच्छर जी सुनिए ना। मच्छर जी, मच्छर जी, मच्छर जी आंखें खोलिए। मच्छर जी, हम हैं अभिमन्यु। सुना आपने? हाँ, हमने बिंदु को अरेस्ट किया, वो भाग गई, वो गायब हो गई। उसके बाद हमने प्रणयन का मतलब निकाला। प्रियदर्शनी, सरपंच की बेटी, उनका नाम। हाँ, उसके बाद सरपंच के घर में आग लगती है, उसकी बेटी मुंह नहीं खोलती है सरपंच के डर से। मच्छर जी, हमारे पास सस्पेक्ट है, सबूत और गवाह नहीं है। मच्छर जी, मच्छर जी आपकी हेल्प लगेगी। मच्छर जी प्लीज। मच्छर जी, क्या है ये प्रधान संप्रदाय? हाँ,
मच्छर जी, हाँ मच्छर जी, प्रीति की चाची क्या इस प्राणायाम संप्रदाय से जुड़ी है? हाँ, काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है वो, आप यही बताना चाह रहे हैं? मच्छर जी, ये प्राणायाम के बारे में आपको बिंदु के घर पता चला? हाँ, बिंदु, सरपंच, ये प्रियदर्शनी, प्रीति की चाची, क्या ये सब इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? मच्छर जी, काला जादू हो रखा है, वो नहीं बोलेगा कुछ, हमें निकलना चाहिए यहाँ से। मच्छर जी, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या प्रीति की चाची का इन सब में हाथ है? क्या प्रीति की चाची सब मर्डर में इन्वॉल्व है? मच्छर जी बोलिए ना, मच्छर जी, हम समझ गए। मच्छर जी समझ गए, हम समझ गए हमें क्या करना। शांत। अभिमन्यु, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और हम इन्हीं के घर पे रह रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। माँ, आपने जीतने के लिए कहा था, भागने के लिए नहीं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाएगा हम कहीं नहीं जाएंगे। हम तुम्हें बुला रहे हैं, आओ आओ। गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज सुबह एक बुरी खबर आ जाती है। इधर मच्छर जी भी ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ रहे, बस प्रेडाइन बोलते हैं। चुप कर, खाते टाइम ऐसी बात नहीं करते। चाची जी, हमें आपसे बात करनी है। क्या हुआ अभिमन्यु? चाची जी, ये प्रेडाइन क्या है? चाची जी, प्रेडाइन संप्रदाय से आपका क्या कनेक्शन है? क्या है ये प्रेडाइन? आप मेंबर हैं इसकी? कुछ पूछ रहे हैं आपसे? माइंड योर टोन अभिमन्यु, तुम मेरी चाची से बात कर रहे हो। बात नहीं कर रहे, पूछताछ कर रहे हैं। चाची जी, क्या है प्रेडाइन? आप सब जानते हैं चमकिया में जितने भी मर्डर हुए हैं, चाची जी को उन सब की इंफॉर्मेशन है ना चाची जी? संध्या, ये अभिमन्यु क्या बोल रहे हैं? प्रेडाइन संप्रदाय के लोग जादू टोने में बिलीव करते हैं, काली शक्तियां।
चाची जी, शमशान घाट आप क्या करने जाती थी, बताइए जरा। क्या बकवास कर रहे हो? प्रीति प्लीज, प्लीज। बिंदु, सरपंच, प्रियदर्शनी प्रधान संप्रदाय के मेंबर है ना, और आप भी मेंबर हैं प्रधान संप्रदाय की, करेक्ट? चमकिया गांव में जितने भी मर्डर हुए हैं उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? चाची जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए, जवाब दीजिए आप। माँ आप चुप क्यों हो? कुछ तो बोलिए। संध्या बोलो। तुम जो भी कुछ जानना चाहते हो वो एक राज है। जो चमकिया में काफी सालों से दफन है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। चाची जी, चमकिया गांव में 10 मर्डर हुए हैं। मच्छर जी मौत से जूझ रहे हैं वहां पर, उनकी जिंदगी खतरे में है। आप हमें कह रहे हैं कि हम गड़े मुर्दे ना उखाड़े। आपका कनेक्शन पढ़ान से है और पढ़ान का कनेक्शन इन मर्डर से है। जवाब आपको देना होगा, जवाब दीजिए आप चुपचाप। चाची जी, जवाब दीजिए। प्रडायन का संबंध मेरे अतीत से, मेरी शादी के पहले से, और जिसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। ये जो मर्डर हुए हैं और मच्छर सिंह के साथ में जो भी कुछ हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है मतलब? इतने लोगों की जान गई है, मच्छर जी मरने वाले हैं, उनकी जान खतरे में है, और आप चाहती हैं कि हम आपकी बातें भरोसा करें? क्यों? हमें आपका कनेक्शन नहीं, इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, और हो सकता है कि चमकिया गांव में एक मर्डर आपने किया हो। किया है आपने मर्डर? चाची जी कुछ पूछ रहे हैं? तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? चाची जी, जवाब दीजिए आप। चाची जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे।